जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के साथ हम 1000 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू की सीरीज़ का आगाज़ करते हैं। और आपको मैं बता दूं, इससे पहले हम करंट अफेयर्स को टारगेट करते हुए वन लाइनर मंथली करंट अफेयर्स ऑलरेडी चला रहे हैं, जिसमें हमने अगस्त और जुलाई का करंट अफेयर्स कवर कर लिया है। और जल्द ही उसमें जनवरी तक के करंट अफेयर्स कवर कर लिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपका एमसीक्यू भी शुरू होगा, जिससे आप रिवीजन करते रहें और आपको लगे कि हाँ, वन लाइनर जो है आपका सही साबित हो रहा है सीरीज, और आपको चीज़ें याद हो रही हैं। तो अगर आप वन लाइनर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उससे आपका जो ये चीज़ें हैं जल्दी याद होंगी करंट अफेयर्स की। और आपको पता ही है कि करंट अफेयर्स का रोल आजकल के एग्जाम में कितना है। पेट के एग्जाम में आपको पता ही होगा कि 10 नंबर के जो हैं करंट अफेयर्स आते हैं, जो कि आपके परसेंटाइल को अच्छा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। चलिए आज का हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, 15वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत किस स्थान पर रहा? तो 15वें जो खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड हुआ था, उसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा था। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का निधन हो गया है? तो सैयद सिप्ते रजी जो हैं, ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण कहाँ किया गया? तो पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का जो अनावरण किया गया है वो पुणे में किया गया। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के डायरेक्टर मोहंती जी को नियुक्त किया गया है। उनका नाम है देवाशीष मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आपको पता होना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू अभी हाल ही में राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं, और इनके जो सचिव बने हैं वो हैं राजेश वर्मा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एचपीसीएल ने कहाँ गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो एचपीसीएल ने ये परियोजना जो है राजस्थान में शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और लाइक करना अगर भूल गए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट आपका, केंद्र सरकार ने किसे इंग्लैंड में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार द्वारा जो है विक्रम दोरास्वामी को नियुक्त किया गया है इंग्लैंड में नया उच्चायुक्त, एम्बेसडर। ठीक है। नेक्स्ट है, 24 अगस्त से 26 अगस्त 2022 तक रक्षा मंत्री किस देश की यात्रा पे थे? तो इन्होंने यात्रा किया था उज्बेकिस्तान का। नेक्स्ट है, हाल ही में एससीओ के सदस्य देशों की रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक हुई, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन ताशकंद में किया गया था। नेक्स्ट है, 23वीं केंद्रीय परिषद बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 23वीं जो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद है, इसकी जो बैठक का आयोजन किया गया था वो भोपाल में किया गया था। भोपाल आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। देश का पहला एजुकेशन टाउनशिप कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो देश का जो पहला एजुकेशन टाउनशिप है वो उत्तर प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन किया गया? तो एशिया का जो सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है उसका उद्घाटन आपका फरीदाबाद में किया गया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर साउथ ईस्टर्न रेलवे ने किस नाम से भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का प्रचालन किया? तो भारत की जो सबसे लंबी मालगाड़ी है उसकी जो लंबाई है 3.5 किलोमीटर, अर्थात साढ़े 3 किलोमीटर है, और इसका जो नाम है वो है सुपर वासुकी, और ये जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे द्वारा चालू की गई है। नेक्स्ट है आपका, 17वां प्रवासी दिवस का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 17वां जो प्रवासी दिवस मनाया जाएगा, ये 2023 में मनाया जाएगा, और ये जो है आपका इंदौर में शुरू होगा। प्रवासी दिवस जो है पहले हर साल मनाया जाता था, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई हुई है, इन्होंने हर 2 साल में कर दिया है इसको सेलिब्रेट करना, और ये आपका 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, 29 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया?
तो 29 अगस्त को जो है आपका ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, तो उसी अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कनाडा में किया गया था। नेक्स्ट है गूगल ने डूडल डूडल बनाया था, और ये डूडल एक प्रसिद्ध भौतिकी और मौसम वैज्ञानिक को था, और ये उनकी 104वीं जयंती पे था। तो क्वेश्चन पूछा है कि ये किसका था ये डूडल? तो ये जो डूडल है ये अन्नामणि जी का था, जो कि एक प्रसिद्ध भौतिकी और मौसम वैज्ञानिक थी। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस खेल के पूर्व कप्तान समर बनर्जी का निधन हो गया है? तो समर बनर्जी जो हैं ये कोलकाता से थे, और ये फुटबॉल प्लेयर थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश के प्रसिद्ध पत्रकार फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो हैं बांग्लादेश की रही हैं, और चूंकि भारत की पड़ोसी देश है और इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया है वो फहमीदा अजीम जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस नाम से एक शैक्षणिक मोबाइल गेम लॉन्च किया? तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने जो आज़ादी क्वेस्ट है इस नाम से एक शैक्षणिक मोबाइल गेम लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर गांव कौन सा बन गया है? तो देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर गांव बन गया है आपका मंडला। ठीक है। नेक्स्ट है 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक कौन सा सप्ताह मनाया गया? तो 23 ये मनाया गया था विश्व जल सप्ताह। तो नेक्स्ट है हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम चेंज कर दिया गया है, तो अब इसका नाम क्या रख दिया गया है? तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का जो नाम है अब शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा रख दिया गया है। आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारा वन डे जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं मंथली उसको नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, आपको ये सब क्वेश्चंस वहाँ मिल जाएंगे। हमने भी 2 मंथ्स का ही कराया हुआ है, फिर भी कई सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। जल्द ही हम पीछे के जनवरी तक के करंट अफेयर्स करवा देंगे वहाँ पे। वहाँ हर दिन आपका 15 दिन का करंट अफेयर्स पड़ता है, तो उसको जरूर देखिए, आपको जरूर फायदा होगा उससे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये जो जयशंकर जी जो हैं ये नॉर्थ जो साउथ गए हुए थे घूमने के लिए, वहाँ पे इन्होंने पराग्वे में अनावरण किया हुआ है। ठीक है, और गए थे साउथ अमेरिका घूमने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला हुआ है, ये किस राज्य ने दिया है? तो ये बिहार ने दिया है। ठीक है, हमने इसको भी क्वेश्चन कराया, एक क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में भारत, चीन, रूस, मंगोलिया और ताजिकिस्तान की सेनाओं के बीच किस नाम से एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? ये ओस्तोक 2022, और इसका जो जिसने ये करवाया था वो है आपका रसिया। ठीक है, और इसमें भारत, चीन, रूस, मंगोलिया और ताजिकिस्तान की सेनाओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने चंद्र परीक्षण के लिए आर्टेमिस 1 रॉकेट प्रक्षेपित किया है? तो ये रॉकेट प्रक्षेपित किया गया है नासा के द्वारा। नेक्स्ट है और आर्टेमिस जो रॉकेट है ये चंद्रमा परीक्षण के लिए है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत अमेरिका की संयुक्त विशेष सैन्य बलों के में 13वें संस्करण के लिए वज्र प्रहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस बार जो है वज्र प्रहार 2022 का जो आयोजन है ये हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। यू ललित भारत के कौन से नंबर के CGI बनेंगे? अब चीफ जस्टिस बनेंगे हमारी इंडिया के, तो ये इनका जो नंबर है ये 49वां है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अपने पहले डेब्यू मैच के साथ 16 मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बने हैं दीपक हुड्डा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित दुनिया का सबसे बड़ा भुगतान समाधान UPI और रुपे कार्ड से जुड़ने वाला देश कौन सा बना है? तो ये बना है ब्रिटेन। नेक्स्ट यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो ये बन गई हैं
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनीषा कल्याण, ठीक है, क्योंकि ये पहली भारतीय महिला बनी है जो यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट खेल रही हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखते हैं हमारा वनडे सीरीज तो उसको भी जरूर देखिए, आपको सारे क्वेश्चन वहाँ जरूर मिल जाएंगे, आपके यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद ये जो 1000 जो सीरीज है क्वेश्चंस का MCQ का करंट अफेयर्स के, इसके बाद अगर हम इसी 1000 में से कम करके इसको 400 MCQ कर दें तो हम वो भी कर देंगे और भी बना देंगे, इससे आपका और अच्छा रिवीजन हो जाएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का। नेक्स्ट है, देश की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस किस शहर में शुरू किया गया है? तो देश की जो पहली डबल डेकर AC बस है इसकी शुरुआत मुंबई में की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस नाम से ऑस्ट्रेलिया में भारत सहित 17 देशों का बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है पिच ब्लैक 2022 के नाम से, ठीक है। और आपको क्वेश्चन आपको सीधे ही पूछेगा कि पिच ब्लैक कौन कौन से देशों के बीच में आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और 17 देश होते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये मिल गया है गोवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की DGCA द्वारा जारी हवाई यातायात डेटा के अनुसार सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? तो सबसे ज़्यादा जो हवाई सफ़र करता है वो हमारा स्पाइस जेट। नेक्स्ट है, दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा देने वाला राज्य कौन बन गया है? तो दही हांडी को एक खेल का दर्जा देने वाला जो राज्य बना है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में विलियम रूटो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो विलियम रूटो को केन्या का नया राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो अमिताभ चौधरी जो हैं ये एक खेल प्रशासक थे, एक राजनेता भी थे और एक IPS अधिकारी भी थे, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 16 अगस्त 2022 को किस समुदाय ने अपना नव वर्ष नवरोज के रूप में विकसित किया? तो इसमें आपको डेट से कुछ नहीं समझना है, क्योंकि जो नवरोज उत्सव है ये सेलिब्रेट किया जाता है पारसियों के द्वारा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, किस देश के स्टार ऑलराउंडर केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये बन गए हैं हमारे आयरलैंड के प्लेयर, और अगर मैं सही हूँ तो ये आयरलैंड के एक ऐसे प्लेयर हैं जो सबसे तेज एक दिवसीय में शतक मारे हुए थे। नेक्स्ट है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट के नए MD बने हैं, तो ये MD बने हैं हमारे राज किरण रॉय। नेक्स्ट है, SBI ने स्टार्टअप के लिए खास तौर पर समर्पित कौन सी भारत की मतलब पहली महिला समर्पित ब्रांच खुली है? तो स्टार्टअप के लिए जो है खास तौर पर समर्पित महिलाओं का जो ब्रांच है वो बेंगलुरु में खोला गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में कौन नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त किया गया है अल्केश कुमार शर्मा को। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत सेना को किस नाम से स्वदेशी एंटी पर्सनल माइन सौंपा है? तो इसका नाम था निपुण। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरोना वायरस के मूल और ओमिक्रॉन दोनों स्वरूपों के खिलाफ कारगर बूस्टर टीके को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है ब्रिटेन। नेक्स्ट है, किस उद्योगपति ने वरिष्ठ नागरिकों को सेवा के रूप में सहयोग प्रदान करने के लिए स्टार्टअप गुल्फोज में निवेश करने की घोषणा की है? तो ये शुरू किए थे हमारे रतन टाटा जी। नेक्स्ट है, उदार शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच में किया जाता है? तो उदार शक्ति जो है युद्धाभ्यास ये भारत और मलेशिया के बीच में शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इससे पहले ऊपर हमने पिच ब्लैक पढ़ा हुआ था जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था। नेक्स्ट है, जो UN के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, एक संयुक्त राष्ट्र में नए जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो नया जलवायु प्रमुख नियुक्त किया गया है साइमन स्टील को, जो कि ग्रेनेडा से हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार ड्रोन से दवाई सप्लाई करने की योजना की शुरुआत की है?
तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश है। अगर आप पेट के एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको पूरे एमसीक्यू वाइज में जो भी सिलेबस में है आपका हर एक टॉपिक का एमसीक्यू उपलब्ध है हमारे चैनल पे। आप विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश को डोर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है भारत ने डोर्नियर टोही जो समुद्री विमान है ये उपहार के रूप में दे दिया है श्रीलंका को। ठीक है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले से अगले 25 साल तक कौन सा लक्ष्य की घोषणा की गई है? तो जो लक्ष्य की घोषणा की गई है उसका नाम है पंच प्राण। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पहली बार लाल किले में डीआरडीओ द्वारा विकसित किस स्वदेशी तोप को से सलामी दिया गया? तो उस तोप का नाम था हावित्जर गन से। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव पर गूगल ने किस नाम से एक डिजिटल पेज अपनी वेबसाइट पर लाइव किया? तो उसका नाम है आपका भारत की उड़ान। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत में शांति के दौरान अशोक चक्र के द्वारा दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया? तो जो आपका सैन्य सम्मान है सबसे बड़ा अशोक चक्र है, लेकिन उसके बाद जो दूसरा है वो है कीर्ति चक्र, और इसे सम्मानित किया गया है सुदीप सरकार को, एनके देवेंद्र प्रताप सिंह को और पाउतजिटे गोइतो को। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली बार भारत विभाजिका दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विभाजन हुआ था उसे याद करते हुए 14 अगस्त को भारत विभीषिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में रणवीर सिंह को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? तो ये फिल्म है 83। ठीक है, जो कि हमारे पूर्व कप्तान, भारतीय कप्तान जो है क्रिकेट के, कपिल देव, उनकी जीवनी बना हुआ है। नेक्स्ट है, राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो वे एक इन्वेस्टर थे, तो वे एक निवेशक हैं, हमारे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार कहाँ मानव कॉर्निकल उत्तक से एक 3D मुद्रित कॉर्निया विकसित कर सफलतापूर्वक खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित कर दिया गया है? तो ये जो है काम किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, माहवारी उत्पाद निःशुल्क माहवारी उत्पाद जो है निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए किस देश ने कानून बनाया है? तो ये है आपका स्कॉटलैंड। इस सारे क्वेश्चंस जो हैं हम वर्ल्ड लेवल में करा चुके हैं, आप जरूर उसको देखिए। और अगर आप इकोनॉमिक्स के टॉपिक वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज इकोनॉमिक्स के वीडियोज मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो रामसर स्थल जो हैं अभी हाल ही में बढ़ाए गए हैं, तो इनकी अब जो संख्या है वो हो गई है 75। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी इप्सोस इंडिया के सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद संस्थान कौन सा है? तो भारत का जो सबसे भरोसेमंद संस्थान है वो आपका भारतीय सेना है। आपको जानना चाहिए ये बात, ये वो बताएं या ना बताएं, भारतीय सेना जो है सबसे भरोसेमंद है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ स्थित दुनिया का सबसे लंबे रेल पुल चिनाब ब्रिज गोल्डन पॉइंट का उद्घाटन किया गया? तो चिनाब ब्रिज के गोल्डन पॉइंट का उद्घाटन जो किया गया ये आपका जम्मू कश्मीर में किया गया। नेक्स्ट है, चेन्नई में किस नाम से भारत की पहली खारे पानी से रोशन करने होने वाली लालटेन का नाम किया गया? तो भारत की पहली खारे पानी से रोशन करने वाली जो लालटेन है उसका जो नाम है रोशनी है। लालटेन जो है रोशनी देता है, इससे आप याद कर सकते हैं कि उसका नाम रोशनी ही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी बिल नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो लकी बिल जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है ये केरल द्वारा सरकार द्वारा, और इसका काम क्या है? जीएसटी चोरी को रोकना। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने अपना 5वां और देश का 32वां हाथी रिजर्व किसे घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है अगस्त मलाई को, और हाथी दिवस मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने दादा भाई नौरोजी के लंदन स्थित किस घर को ब्लू फ्लैग यानी नीली पट्टी का सम्मानित किया है? तो उसका नाम था वाशिंगटन हाउस। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दी लॉ लीजन दी ऑनर
से कैसे सम्मानित किया गया है। तो ये जो सम्मानित किया गया है शशि थरूर जी को, शशि थरूर अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता हैं, शायद इसीलिए फ्रांस ने इन्हें ये सम्मान दिया हुआ है। आप ऐसे स्टिक बना के इसको याद कर सकते हैं, और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड सरकार किसी राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा नया ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है, जो कि एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, इसरो ने किस नाम से भारत का पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है? तो इसरो द्वारा जो भारत का पहला 3D वर्चुअल गेम्स जो है स्पार्क नाम से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के गुलेरेमो प्लाओ रियोस को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो गुलेरेमो प्लाबो रियोस जो है अर्जेंटीना संबंधित हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईकार मतलब ICAR ने मवेशियों में ढीलेदार त्वचा रोग के उपचार के लिए किस नाम से एक नए वैक्सीन विकसित किया है? तो यह है प्रोवैकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है, T20 में सबसे ज़्यादा T20 क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं किरण पोलार्ड। नेक्स्ट है, सॉरी, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने PM मोदी, पोप फ्रांसिस और एंटोनियो गुटेरेस के नेतृत्व में एक विश्व शांति आयोग बनाने हेतु UN में प्रस्ताव लाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है मैक्सिको के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश के मशहूर अंपायर रूडी कर्टिजन का कार हादसे में निधन हो गया है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका के। नेक्स्ट है, 44वें शतरंज ओलंपियाड महिला वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यूक्रेन जीता हुआ है। और 17वां जो 44वां ओलंपियाड हुआ है ये आपके भारत के चेन्नई में हुआ है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, चेन्नई में आयोजित, देखिए क्वेश्चन भी है, 44वें शतरंज ओलंपियाड ऊपर में सेक्शन में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऊपर महिलाओं का पूछा हुआ था, यहाँ पे पुरुष का है, तो ये जीता है उज्बेकिस्तान ने। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसकी वर्षगांठ पर एक डाक टिकट का अनावरण किया? तो ये जो डाक टिकट का अनावरण किया गया था ये काकोरी ट्रेन कांड के ऊपर किया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य ने लोक कलाओं और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए कम्युनिटी रेडियो चैनल रेडियो जय घोष की शुरुआत की है? तो रेडियो जय घोष की जो शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका साथ और विश्वास ही हमें आगे ले आता है। आप साथ दीजिए, विश्वास हम दोनों के बीच लाना हमारा काम है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2021-22 के सत्र के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना है? तो ये जो है सुनील छेत्री को चुना गया है पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए चुना गया है मनीषा कल्याण को। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ये ऑप्शन डी होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में जुलाई 1943 में दिल्ली चलो का नारा देने के लिए मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो जो भारत चलो का नारा दिया गया था वो पदांग मैदान है उसमें दिया गया था, और ये जो मैदान है आपका स्थित है सिंगापुर में। नेक्स्ट है, 44वें चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? तो मैंने पहले ही बताया इसका आयोजन जो है चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट है, ICC ने जुलाई 2022 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है? तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि हर महीने में ये क्वेश्चन बनता रहेगा, तो ऐसे याद करना ही पॉसिबल नहीं है। तो मैं तो चाहूँगा आप इसको याद न कीजिए, हालांकि मैं बता दे रहा हूँ इसका जो आंसर होगा ए और बी दोनों होगा, क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों को दिया जाता है। ठीक है, यहाँ है आपका बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो यहाँ पे जो शीर्ष पे रहा वो था ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए भारत का स्थान कौन सा रहा? बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितने मेडल जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा? हालांकि हम यह क्वेश्चन का आंसर मालूम हो गया कि भारत जो है चौथे स्थान पे था। ठीक है, और भारत ने इसमें टोटल कितने पदक जीते थे? उनकी संख्या थी 61, जिसमें 62 स्वर्ण थे, 23 कांस्य थे और 16 रजत थे। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर महिला क्रिकेट स्वर्ण पदक जीता राष्ट्रमंडल खेल में?
तो फाइनल जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा भारत को। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों की बैडमिंटन महिला एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? तो राष्ट्रमंडल खेलों की जो स्वर्ण पदक जो है वो जीता था भारत ने ही, क्योंकि भारत की तरफ से हमारी जो एकल महिलाओं में पीवी सिंधु हैं, इन्होंने ही जीता हुआ है पदक। नेक्स्ट है कौन सा कथन गलत है? 23 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के लिए जाना पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई गई। ये बिल्कुल सही है और इस अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। नेक्स्ट है 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। ये भी सही है, 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पे बम गिराया गया था। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं जयंती मनाई गई। ये भी सही है, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 9 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। ये सरासर गलत है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइड के उपाध्यक्ष को नियुक्त किए गए हैं। तो फाइड के उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्लाथम्बी क्लाइसिल्वी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में किसने 48 किलो भार वर्ग में महिला मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता? तो ये है आपका सॉरी ये जो है नीतू घनघास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75वें भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन से बने हैं? तो 75वें जो भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गए हैं उनका नाम है वी प्रणव। हालांकि क्षेत्र में का भी घोषणा हो गई है, आपको आगे वो क्वेश्चन भी मिल जाएगा, हम आपको बता देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिपाल RNGM डस्टन किसे दिया गया है? तो ये दलाई लामा जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली किस राज्य ने अपने सभी जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम घोषणा की है बनाने की? तो ये बनाया जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 2 राजकीय भाषाएं हैं, एक तो आपका हिंदी है और दूसरी संस्कृत है। एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है। नेक्स्ट है दीपक पुनिया ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी को हराया था। नेक्स्ट है भारतीय पहलवान साक्षी मलिक ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में महिला कुश्ती फ्री स्टाइल 62 kg में कौन सा पदक जीता था? तो साक्षी मलिक को स्वर्ण पदक मिला हुआ था। नेक्स्ट है भारत ने किसे हराकर सैफ अंडर-20 फुटबॉल 2022 का चैंपियन रहा? तो भारत ने श्रीलंका को हरा के ये टूर्नामेंट जीता। नेक्स्ट है RBI ने रेपो रेट जो है 4.90% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसमें 50 पॉइंट की जो है बढ़ोतरी की गई थी और वो अब हो गया है आपका 5.40 पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका यूनेस्को ने बिहार के किस कॉलेज में स्थित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को दुर्लभ धरोहर घोषित करने की दुर्लभ धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ये है हमारा मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त की जो सफलता है वो आपकी जिम्मेदारी है और आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारा मोटिवेशन है। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हम 10 वीडियो में आपका ये 1000 जो वीडियो का सीरीज है इसको समाप्त कर देंगे और अगर आप चाहेंगे तो इस 1000 क्वेश्चन से ही हम टॉप जो है 400 क्वेश्चन को निकालेंगे और उसको भी 2 दिन में समाप्त कर देंगे। तो हम पूरी जो सीरीज है ये 6 अक्टूबर तक समाप्त कर देंगे। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कोई दिक्कत हो तो। जय हिंद, जय भारत।